नारायण वासुदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे भगवान की। और सुखदेव जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी महाराज। हा पुत्र, वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का मोह, पुत्र की माया व्यास जी को भी ग्रसित कर लिया। अपने आप को रोक नहीं पाए और माया के चंगुल में व्यास जी फंस जाते हैं और पुत्र मोह में हा पुत्र करते हुए जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी को कोई पता नहीं है, कमंडल और दंड लेकर के चल देते हैं, बिल्कुल दिगंबर वेश। सामने जब चले जा रहे थे तो कुछ कुमोदरी, कुछ नारी, कुछ कुमारी कन्या जल में क्रीड़ा कर रही थी, हंस रही थी, स्नान कर रही थी। और स्नान करने वक्त वह भी एक वस्त्र थी और सुखदेव जी निवस्त्र थे। बिल्कुल जुआवस्था में प्रवेश करने जा रहे थे सुखदेव जी महाराज। लेकिन जब उधर से सुखदेव जी पार हुए तो उनसे किसी भी प्रकार का वो सारी नारियां सर्व नहीं करती है, अपने अंग प्रत्यंग को नहीं ढकती है। और जैसे सुखदेव जी कुछ दूर निकले, वहां व्यास जी पहुंचते हैं। जैसे पहुंचे, सारी नारी अपने अपने वस्त्र को लेकर के अपने अंग प्रत्यंग को ढकना शुरू करती है। वहां पर व्यास जी रुक जाते हैं, रुक करके सभी जल में क्रीड़ा कर रही कुमुदनियों से प्रश्न करते हैं कि अरे ओ कुमुदनी, ये क्या? जब वो जुबन आपके सामने से जा रहा था तो आपने बिल्कुल अचेत अवस्था अपने आप को रखा, कोई ध्यान नहीं था। और मैं जब 80 से 85 वर्ष का बूढ़ा आ गया हूं तो आप हमसे शर्म कर रही हो। इसका मतलब क्या, तुझे हमारे बेटे के ऊपर ध्यान नहीं गया? कहते हाँ ध्यान गया। कहते फिर? कहते इसलिए क्योंकि आपका बेटा जो है ना बिल्कुल माया से परे है, उसे माया कुछ नहीं कर सकता। उसमें ये भी पता नहीं है कि कौन नर है और कौन नारी है। उसे यह भी पता नहीं कि किससे क्या क्या बोलने से क्या क्या होता है। और आपको गृहस्थाश्रम में आपको तो सब कुछ पता है। ये सारी चर्चा करने में लग गए, तब तक सुखदेव जी महाराज कहाँ चले गए कोई पता नहीं चला। चलते चलते बेचारे व्यास जी खोजते खोजते थक गए और उसी दिन से व्यास जी बिल्कुल चिंता पड़े हुए रहते हैं। नारद बाबा कहते हैं चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। कहते क्या? भागवत कथा निर्माण करने से, भागवत कथा श्रवण करने से मेरा पुत्र मिल जाएगा? कहते हाँ मिल जाएगा। 18,000 श्लोक का निर्माण करने के बाद अब अपने से लिखे हुए भागवत की परीक्षा अपने व्यास जी लेते हैं। क्या करते हैं? अपने शिष्यों को एक मंत्र दिया। कहते हैं अगर हम देखेंगे कि भागवत की एक श्लोक में कितनी, नारद बाबा कहते एक श्लोक कहते हैं, एक एक शब्द में अमृत है। क्योंकि भागवत कोई दूसरा नहीं, भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है, प्रतिमा है। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। कहते फिर? कहते भागवत का जो पन्ना है वो राधा है
और उनके ऊपर लिखा हुआ जो शब्द है वही तो कृष्ण है, राधे कृष्ण है। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत को कोई मामूली पुस्तक नहीं कहा गया, पुराण नहीं कहा गया। श्रीमद् भागवत को भगवान की पदवी दी गई है। बोलिए भागवत भगवान की। अब एक श्लोक सुनाया गया, कहते इसे जंगल जंगल में जाकर के प्रचार करो। अगर भागवत में क्षमता होगी तो मेरा पुत्र जरूर आएगा। देखिए कहने का एक अलग अलग भाव है, क्योंकि कल हम लोग नियम सुने ना, वक्ता को कैसा होना चाहिए, कहते सरल भाषा में श्रवण कराने वाला, बिल्कुल जिससे हम और आप समझ सकें। वो एक श्लोक जा करके सभी शिष्य मिलकर के अलग अलग दिशा में अपने आप में आनंद हो करके बड़े सुंदर भाव से वो श्रवण कराने लगे। क्या बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वा सकलकपिशं वेदयन्ति समालां रंध्रान् वेणो रथसुधरसधया पूर्यंगो वृंदे वृंदारण्यं स्वसधर्मणं प्राविशद्गते गीत कीर्तिः। भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में ब्रह्मा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारः। इस श्लोक को बार बार सब शिष्य मिलकर के कहने लगे। भाव क्या है? बरहा पीडम नटवर वपुः, मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंशी बजाते हुए, गायन चलाते हुए, ग्वालों से अपने कीर्ति का श्रवण करते हुए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव जी को, सुखदेव जी एक बिल्कुल जिस प्रकार चुंबक में लोहा अपने आप सटते जाता है, उसी प्रकार इस श्लोक को कान में पढ़ते ही सुखदेव जी से रहा नहीं गया और तपस्या कर रहे सुखदेव जी कंदरा से बाहर निकलते हैं। रुको रुको भैया, रुको रुको रुको। अरे बड़ा सुंदर श्लोक सुनाए हो, कहां ये सुने हो तुम? क्योंकि भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। और कहते हैं श्री सुखदेव जी के गुरु कौन थे? उन्होंने गुरु किनको माना? तो श्री राधा रानी का। इसलिए संपूर्ण भागवत में कहीं भी राधा शब्द नहीं है। बोलिए राधे राधे। भगवान श्री सुखदेव जी अपने मुख से राधा नाम का उच्चारण नहीं किए, क्योंकि कहा गया है कि गुरु जी का नाम नहीं लेनी चाहिए। आज भगवान श्री सुखदेव जी बाहर निकल के कहते भैया बताओ तो सही ये श्लोक कहां मिला? ऐसे और कोई श्लोक है चाहे और सुनाइए। अब एक श्लोक और दिया गया था, एक श्लोक से बाहर निकल गए सुखदेव जी। अब दूसरा श्लोक देखिए, सुनाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। अहो बकीयं स्तनकालुकूटं जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कन्वा दयालुं शरणं प्रजेयम्। हे भगवान श्री कृष्ण, बकी नाम का पूतना, बकासुर की भगिनी, उनका एक नाम बकी था।
जो अपने अस्त्र में कालकूट को लगा करके, अपने अस्त्र में विष को लगा करके भगवान को मारने से प्रेरित होकर के आई और वह विष युक्त अस्त्र प्रभु ने अपने मुख में दे दिया। पर वाह प्रभु, आपने सारे उस पापनी के उन पापों पर पर्दा डाल दिया और कहते हैं बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मैया का की ना। स्तनपान कराने का काम कौन करती है? तो मां। भले जहर डाल करके भी लाई, लेकिन स्तनपान तो कराई। इसलिए हे भगवान कृष्ण, आप तो धन्य हैं वैसे पति को भी जिसने स्तन में कालकूट को मिला करके आपको पिलाने का काम किया, उसे भी आपने मां की सदगति दी। ऐसे प्रभु को बार-बार प्रणाम है। जसोदा मैया की तरफ कितने प्यार से, अनुराग से, हृदय से लगाकर आपने मुझे स्तनपान कराया और इस प्रकार से मां जसोदा को जो गति मिली वही गति पूतना को भी मिली भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इतने दयालु है हमारे भगवान श्री कन्हैया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब सुखदेव जी कहते हैं कि भैया इतना सुंदर सुंदर श्लोक आपको मिला कहां से? बड़ा सुंदर लग रहा है, जरा और सुनाइए ना। यहाँ पर हमारे व्यास के जितने शिष्य थे सब मिलकर के कहते हैं कि अगर यही आपको सुनने की इच्छा है तो अपने पिताजी के पास जाइए ना। हम तो दो सुनाए ना, आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक। सुखदेव जी कहते कौन पिता? किसका पिता? अब सारे शिष्य मिलकर के भगवान सुखदेव जी को व्यास जी के पास ले जाते हैं और व्यास जी अपने पुत्र को प्राप्त होकर के धन्य हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। और व्यास जी के साथ भगवान सुखदेव जी रहने लगे। नित्य प्रतिदिन भिक्षाटन करते थे। कितना देर तक? कहते किसी के यहाँ भी भिक्षा देने के लिए जाते थे, एक किया और गुरु परंपरा के नियम के अनुसार मांगना नहीं है, द्वार पर खड़ा हो। कब तक खड़ा रहते थे? गोदुहन काल तक। एक गाय को दुहने में कितना समय लगता है? उतना देर तक वो खड़े रहे। उतने देर में अगर भिक्षा मिल गई उसे ग्रहण किए, नहीं तो फिर 24 घंटा रहे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ऐसे कर्म करते हुए, नियम करते हुए व्यास जी के साथ रहने लगे। ये हमारे सुखदेव जी की गाथा है।